आदाब नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरों के आगाज़ से क़ब्ल सुनते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे, और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। अब बढ़ते हैं खबरों की सुर्खियों की जानिब। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का मुत्तहिदा जिला निजामाबाद का दौरा और मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। बीजेपी क़ायदीन तेलंगाना के लिए क्या किया है इजहार करे। हैदराबाद के गांधी भवन में इनेकार अमल में लाए गए मीडिया इजलास से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़। भोपाल मंडल के मुख्तलिफ मवाज़ुआत में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। बाहिमी रजामंदी के तहत मसाइल को हल करने के लिए कमेटी मेडिसिन सेंटर काफी कार अमल। बांसवाड़ा में कमेटी मेडिसिन सेंटर को मुंसिफ मजिस्ट्रेट भार्गवी ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद बीआरएस दफ्तर में साबिका एमएलए गणेश गुप्ता व जीवन रेड्डी की क़यादत में डिवीजन नंबर 12, 30, 31 से इक़लियती क़ायदीन की कसीर तादाद बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। पर जवानी में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लेने के फौरी बाद कार्रवाई करे। इससे मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को निजामाबाद, कामारेड्डी, कलेक्टरान राजीव गांधी, हनुमंतु व आशीष संगवान ने जारी किए अहकामात। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद को दौरा व निज़ामाबाद व कामारेड्डी में मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। आज रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद का दौरा किया। इस दौरे में इन्होंने कामारेड्डी ज़िले में मुनाकिद कांग्रेस पार्टी की जानिब से आगाज़ करदा मुहिम जय बापू, जय भीम, जय संविधान में शिरकत करते हुए मुख्तलिफ इलाक़ों का पैदल दौरा किया और कहा कि संविधान की हिफाजत करना हर एक का फ़र्ज़ है और इसके लिए हर फर्द आगे आए। हिंदुस्तान की तरक्की हर तबके के इत्तेहाद से ही मुमकिन है। इसी तरह इन्होंने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आगाज़ करदा बारीक चावल की तकसीम का कामारेड्डी में आगाज़ अमल में लाया, जिसके बाद हर जीवनवाड़ा में मुश्तरक खाना खाया। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर कांग्रेस कारकुन बड़ी तादाद में जमा हुई। చెరుకు ఏం చేద్దాము ఏం కట్టేద్దాము 100 లక్షలు అంటే 1 కోటి రూపాయలతో మన మెయిన్ రోడ్ వచ్చి మార్చారెడ్డికి రోడ్డు వెడల్పు చేయాలా, డబల్ రోడ్ చేయాలా, కానీ మీరు వెళ్ళేంత ఇంతే ఉంటుంది. ఇప్పుడు పరగొడదామంటే మీరు ముందుకు వస్తారు.
నేను మా నాయకులకు అందరికీ చెప్తున్నా, ఆ రోడ్డు వెడల్పు చేస్తేనే ఊరుకు అందం వస్తుంది. ఇప్పుడు చౌరస్తాలైంది, మళ్ళీ कल इंदिरामा पार्क में मुतहिदा जिले एमएलसी कल्वकुंटा कविता करेंगे धरने में शिरकत। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कल्वकुंटला कविता 8 अप्रैल मंगल को धन्ना चौक इंदिरा पार्क पर एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करेगी। यह एहतजाज अजीम समाजी मुसल्ला जहदकार ज्योति राव फूले के मुजस्समे की अहाते तेलंगाना कानून साज से मुश्तरक तौर पर कानून साज असेंबली में तनसीब के मुतालबा पर तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट की जानिब से मुश्तरक तौर पर मुनज़्ज़म किया जा रहा है। वाज़े रहे कि कविता ने स्पीकर असेंबली और रियासती हुकूमत से मुतालबा किया था कि वो ज्योति राव फूले की जयंती 11 अप्रैल से पहले इनके मुजस्समे अहाते असेंबली में नस्ब करे, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बित और आमली अक़दाम रूबे अमल ना लाए जाने पर कविता ने एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का फ़ैसला किया है। कविता कल सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक धन्ना चौक इंदिरा पार्क में भूख हड़ताल करेगी। आज तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट की क़ायदीन ने एहतजाजी मुकाम का दौरा किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। महात्मा ज्योतिराव फूले అసెంబ్లీలో విగ్రహం పెట్టాలనేటువంటి దీక్ష చేయబోతున్నాం. ఇందిరా పార్క్ దగ్గర మరి ప్రభుత్వం దిమ్మకు చేసినట్టుగా ఇంతవరకు కూడా చెల్లించకపోవడం కూడా మరి బీసీ సంఘాలకు మరి ప్రజా సంఘాలకు కూడా ఆవేదనతో మరి రేపు జరగబోయే దీక్ష కూడా ప్రతి ఒక్కరు ప్రజా సంఘాలు పాల్గొంటాయి. మరి జనవరి 21 ఈ 2024లో మరి స్పీకర్ని కలిసి విగ్రహం ఏర్పాటు కావాలని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు వ్యవస్థాపకురాలు శ్రీమతి శ్రీ కల్వకుంట్ల కవిత గారు మరి ఆ ఆధ్వర్యంలో మరి ప్రజా సంఘాలు కుల సంఘాలు అందరం కూడా మరి ఇప్పటి వరకు సభలు సమావేశాలు ఎన్నో చేసినాం. ఇప్పటికి ప్రభుత్వం కూడా స్పందించలేదు. రాబోయే రోజుల్లో మరి ఈ విగ్రహాన్ని పూనుకోపోతే మరి ప్రజా సంఘ కుల సంఘాలుగా మరి बीजेपी कायदीन तेलंगाना के लिए क्या किया जाहिर करे। हैदराबाद के गांधी भवन में मुनक्किदा मीडिया इजलास से टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ का खिताब। शहर हैदराबाद के गांधी भवन में इनेकार अमल में लाए गए मीडिया इजलास से टीपीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में 8 नशिस्तों पर फतेह हासिल करने के बावजूद भी मरकजी बजट में रियासत तेलंगाना के लिए सिर्फ श्रीफर फंड देने के बारे में कहते हुए तनकीद की। इन्होंने कहा कि मुल्क में दूसरा मुकाम पर रहने वाले हैदराबाद मेट्रो 9वें मुकाम तक ही महदूद हो गया है। मेट्रो के लिए फंड देने का मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन इस तरफ खातिर ख्वा तवज्जो नहीं दी जा रही है और इसके अलावा वो मूसी के बहाली के लिए फंड देने का मुतालबा किया गया तो 1 रुपये भी नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि बीआरएस बीजेपी के दरमियान मिली भगत होने के वजह 10 साल हुक्मरानी में बीआरएस ने 10,000 एकड़ को फरोख्त करने का इजहार किया। చిచ్చు పెట్టడం వలన ఒక్కసారి కాదు 3 సార్లు అవకాశం ఇచ్చారు. 3 సార్లు మోడీ గారికి అవకాశం ఇచ్చి ప్రధానమంత్రిని చేస్తే ఈ దేశానికి ఏం వెలుగబెట్టారో ఒక్కసారి మీరు రాష్ట్ర ప్రజలకి తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని ఇచ్చారా? ఉన్న పరిశ్రమల్ని ప్రైవేట్ పరం చేయలేదా? బీదవాను వాడుకునే గ్యాసు కిరోసిన్ డీజిల్ ధరలు పెంచలేదా? ఎవరిని ప్రసన్నం చేసుకున్నారు మీరు 11 సంవత్సరాలుగా? బడా బడా కంపెనీలు అదానీలు అంబానీలు పెంచడం తప్ప ఈ దేశం కోసం దేశ ప్రజల కోసం సామాన్యుల కోసం మోడీ గారు చేసింది ఏమీ లేదు, శూన్యం. बांसवाड़ा के ताड़कोर रोड पर अंबली मरकज का रियासती ज़राई मुशीर व रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इफ्तिताह। बांसवाड़ा के ताड़कोल रोड पर वाक़ई गिरमैया कॉम्प्लेक्स के पास अंबली मराकीज़ का रियासती ज़राई मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 25 सालों से इस अंबली मराकीज़ को कन्ना ने इनके अपने वालिद मोहतरम अंजहानी गिरमैया सेठ की यादगार के तहत आवाम को धूप की तमाज़त से हिफाजत करते हुए इस अंबली मराकीज़ का क़याम अमल लाने का इजहार किया। इन्होंने आवाम को इस अंबली मराकीज़ से इस्तेफ़ादा हासिल करने की ताकीद की।
जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा म्यूनसिपलिटी दफ्तर में क़याम अमल में लाए गए कम्युनिटी मीडिएशन सेंटर का मुंसिफ मजिस्ट्रेट भार्गवी ने किया इफ्तिताह। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा म्यूनसिपालिटी दफ्तर में कायम किए गए कमेटी मेडिसिन सेंटर का मुंसिफ मजिस्ट्रेट भार्गवी ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस मरकजी हाई कोर्ट के जरिए मुकर्रर करदा कमेटी के तहत आवाम की खिदमत करते हुए इनसे मुताल्लिका तनाज़ात को खुश असलूबी के साथ हल करते हुए कानूनी खिदमत फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सब कलेक्टर किरण मई, म्यूनसिपल कमिश्नर श्री हरी राजू, पुलिस अहदेदारान, एडवोकेट अवाम ने शिरकत की। మన కామారెడ్డి జిల్లాలో 12 కమ్యూనిటీ మీడియేషన్ సెంటర్స్ మనం ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నాం. అందులో 9 మన పరిధిలో బాన్స్వాడ తెచ్చుకుంటే అల్లరెడ్డి పరిధిలో అవ్వడం, 9 సెంటర్లకి ఎమ్మెల్యేసీ చైర్మన్గా నేను ఉండడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రామ్కి మనకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసి మనకి స్పేస్ నుంచి మనకు అరేంజ్మెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఎంతో సహకరించిన మన सब कलेक्टर बांसवाड़ा किरण मई मैडम गाరికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను। अब बढ़ते हैं खबरनामे में वक्फे की जानिब। वक्फे के बाद खबरनामे में आपका खैर मकदम है। भोपाल मंडल में वाक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने तूफ़ानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। निज़ामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी भोपाल मंडल में तूफ़ानी दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। पहले मरहले के तौर पर भोपाल, नरसिंहपल्ली, मनचिप्पा, मुदकपल्ली, सिरपुर, निहालकल देहातों में दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के इख्तिदार पर आने के बाद इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के मुताबिक मंडल से मुताल्लिका मुख्तलिफ मौज़ूआत में तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ रूबे अमल में लाया गया। निज़ामाबाद BRS दफ्तर में साबिक़ा MLA गणेश गुप्ता व ज़िला सदर जीवन रेड्डी की क़यादत में डिवीज़न नंबर 31, 30 और 12 से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती क़ायदीन की कसीर तादाद ने BRS पार्टी में की शमूलियत हासिल। निज़ामाबाद अर्बन इलाके में BRS पार्टी में कसीर तादाद में शमूलियत हासिल की गई। निज़ामाबाद कॉरपोरेशन के हुदूद में वाक़ई डिवीज़न 12, 30, 31 से अक़लियती नौजवानों की कसीर तादाद ने BRS पार्टी में शमूलियत हासिल की। साबिक़ा MLA गणेश बेगाला BRS पार्टी ज़िला सदर आशना गारी जीवन रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर साबिक़ा MLA बेगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि मोहम्मद इरफान, अब्दुल मजीद, जैन, नईम, अलीम, शाहरुख क़ियादत में बड़ी तादाद में अक़लियती नौजवान BRS पार्टी में शमूलियत हासिल करने को काफ़ी खुश आइंद बात होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि फ़िलहाल BRS पार्टी इख्तिदार में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी शमूलियत हासिल करने के लिए अक़लियती नौजवानों की कसीर तादाद आगे आना काफ़ी खुश आइन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा मेयर नीतू किरण, साबिक़ा नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। भाइयों, कुछ साल होने के बाद 5-10 साल हुकूमत में रहने के बाद किसी तरह किसी को एंटी इनकम्बेंसी आता है कि इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, हमारा देखभाल नहीं हुआ। हमको 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी आया, लेकिन
ये कांग्रेस हुकूमत को 10 महीने भी नहीं रुका, कुछ महीने में ही उनका एंटी इनकम्बेंसी आया। और सर्वे रिपोर्ट्स बोल रहे अगर आज के तारीख में तेलंगाना में अगर इलेक्शन हुआ तो 10 सीट भी कांग्रेस पार्टी को नहीं आएंगे। फिर आज का दिन इतना लोग आके जैन हो रहा बोले तो बहुत खुशी का खबर है। ये ग्रामानी गली में गए तो भी लोग भाग के आ रहे, गली में टाउन में गांव में जाके पूछे तो भी सारो ना खारो ना केसीआर साहब हो ना बोल रहे सब लोग। और एक बार केसीआर साहब सीएम बनना बोल के लोग बोल रहे, नहीं बोल रहे। सारे गावाली कारे गावाली केसीआर गावाली अंटा उన్నారు గల్లీ కోయినా నిజామాబాద్ జిల్లాలో 50 డివిజన్లో ఏ గల్లీలో కోయినా గానీ ఇయాల సారే గావాలి కారే గావాలి కేసీఆర్ కావాలంటారు। ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో 100 గ్రామాలలో ఎక్కడికి పోయినా గానీ అక్కడ కూడా సారే గావాలి కారే గావాలి కేసీఆర్ కావాలి అంటున్నారు। प्रजावाणी प्रोग्राम में आने वाली शिकायतों को फिलफौर हल किया जाए, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतुलु ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनाखिदा प्रजावाणी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के हल के लिए 70 शिकायत मौसूल हुई। शिकायत गिनतगान जो कि जिला के मुख्तलिफ इलाकों से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने इनसे मुताल्लिका दरख्वास्तों को कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित, किरण कुमार, ZPC CEO सयागोड, DPO श्रीनिवास, निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार, मेपमा PD राजेंद्र, निजामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायज़ा लेते हुए हुकाम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेज़ी के साथ हल करे। शिकायत गुनिंदगान की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करने का इजहार किया। शहर में वाक़े दुब्बा गुर्ब आबादी रोड पर गांजा फरोख्त करने की इतला के मुताबिक महकमे पुलिस ने किया धावा, वो मुलजमीन को लिया हिरासत में। कमिश्नर ऑफ पुलिस के अहकामात के मुताबिक अहदेदारों की ज़ेर क़ियादत हासिल करदा इतला के मुताबिक आज दोपहर के औकात में दुब्बा गुरबाबादी रोड कृष्णा मंदिर के पास गांजा फरोख्त करने की इतला के मुताबिक 3rd टाउन पुलिस फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचते हुए गांजा फरोख्त करने वाले पुनीत कुमार सन ऑफ ब्रह्मदेव सदा उम्र 25 साल को तहवील में लेते हुए इनके कब्जे से 55 ग्राम गांजा को जब्त करने का इजहार किया। कामारेड्डी में प्रजावाणी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद, मुख्तलिफ अवाम ने किया इस्तेफादा। जिला कामारेड्डी कलेक्ट्रेट में इनेकार अमल में लाए गए परचवानी प्रोग्राम में आवाम की जानिब से अराजी के मसाइल वो डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी और रेतु भरोसा वजीफे की मंजूरी के अलावा मुख्तलिफ उमूर पर शिकायतें मौसूल की गई। इस मौके पर कलेक्टर आशीष संगवान ने कहा कि आज मुनाकिदा परचवानी प्रोग्राम में कुल 73 शिकायतें हासिल होने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि परचवानी में आवाम की जानिब से हासिल किए जाने वाली दरख्वास्तों को बारीक बिनी से जायजा लेते हुए कार्रवाई करने के लिए अहदेदारों को अहकामात जारी किए। वाक़े MPPS उर्दू मीडियम स्कूल में ईद मिलाद तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर वाक़ई खुदानपुर देहात में MPPS उर्दू स्कूल में ईद मिलाद प्रोग्राम सदर मुदर्रिस जनाब अनवर साहब के ज़ेर एहतमाम इनेकार अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर नंदीपेट MEO गंगाधर, अम्मा आदर्शा स्कूल व रानी ग्राम पंचायत सेक्रेटरी नरेश, नंदीपेट डोंकेश्वर मंडल मुस्लिम कमेटी सदर जावेद, SBI बैंक मने VDC खजांची मलका रेड्डी, VDC राइटर हबीब उद्दीन, ZPHS सदर मुदर्रिस कृष्णा, BJP योजना सेक्शन सदर G हरीश व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के मरकज पर वाक़े हजरत सैयद शाह बंदगी बादशाह दरगाह का कल उर्स शरीफ, अवाम से कसीर तादाद में शिरकत की अपील। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई सैयद शाह बंदगी बादशाह क़ादरी दरगाह में कल से उरूस शरीफ का आगाज होगा। इस मौके पर मुंतज़मीन ने कहा कि इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक शव्वाल के महीने में 8-9 तारीख को उर्स शरीफ मुनक़िद होने का इजहार किया। इस उरूस शरीफ में अक़ीदतमंद कसीर तादाद में शिरकत करते हुए फैज़ हासिल करने की ख्वाहिश की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बालकुंडे में
मंगल के दिन उर्स उत्साह करने वाले हैं। सैयद बंदे की बात शरियात खदरी की जानिब से उनके घर के मकान से उर्स लेके आते दरगाह में। हर साल शव्वाल की 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख 3 दिन ये उर्स मनाया जाता है और बड़े पैमाने में करते हैं। और ये उर्स में कैसे कि हेल्थ कैंप भी लगाया जाता है और हर गाँव से देहातों से ज़्यादा आवाम आके इस दरगाह में उर्स में हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर जो भी मन्नत मांगे वो मन्नत पूरी होती है। और ये सबको अक़ीदा है कि ये 5 साल से उर्स चल रहा है और सारे आवाम को मालूम है कि शव्वाल के 8 और 9 तारीख को ये उर्स में सैयद रियाज बंदे बादशाह खदरी साहब के ज़ेर निगरानी में किया जाता है और बड़े पैमाने में किया जाता है। वगैरह गवर्नमेंट सामने रहकर पूरे इंतजाम करती है। पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और पंचायत डिपार्टमेंट सब करंट का इंतज़ाम, हेल्थ का इंतज़ाम, पानी का इंतज़ाम और साफ़ सफाई का भी इंतज़ाम करते हैं। हर साल ये काम किया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से। బాల్కొండ గ్రామంలో అబుల్ ఫతే సయ్యద్ షా బందగీ బాదషా ఖాద్రీ దర్గా ఉంది. ఆ దర్గాలో ప్రతి సంవత్సరము ఉరుస్ అవుతుంది. అయితే రేపు మంగళవారం రోజు ఉరుస్ ఉంది. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు హిందూ, ముస్లిం, సిక్, సాయి ప్రతి ఒక్కరు వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళను అన్నదానం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ రావాలని మనం అందరితో కోరుకుంటున్నాం. खबरों के इख्तिताम से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का मुत्तहिदा जिला निजामाबाद का दौरा और मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। बीजेपी क़ायदीन तेलंगाना के लिए क्या किया है इजहार करे। हैदराबाद के गांधी भवन में इनेकार अमल में लाए गए मीडिया इजलास से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़। भोपाल मंडल के मुख्तलिफ मवाज़ात में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपति रेड्डी तूफानी दौरा करते हुए तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। बाहिमी रजामंदी के तहत मसाइल को हल करने के लिए कमेटी मेडिसिन सेंटर काफी कार अमल। बांसवाड़ा में कमेटी मेडिसिन सेंटर को मुंसिफ मजिस्ट्रेट भार्गवी ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद बीआरएस दफ्तर में साबिका एमएलए गणेश गुप्ता व जीवन रेड्डी की क़यादत में डिवीजन नंबर 12, 30, 31 से इक़लियती क़ायदीन की कसीर तादाद बीआरएस पार्टी में की शमूलियत हासिल। पर जवानी में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का जायजा लेने के फौरी बाद कार्रवाई करे। इससे मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को निजामाबाद, कामारेड्डी, कलेक्टरान राजीव गांधी, हनुमंतु व आशीष संगवान ने जारी किए अहकामात। आज के लिए इतना ही। दे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।